subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। सबसे पहली बात आपको बजट से जुड़े एक अहम ऐलान की। इनमें से एक ऐलान उन लोगों के लिए है जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि अब ऐसे लोगों को टीडीएस और टीसीएस पर दोगुनी मार पड़ने वाली है। हमारी मदद करेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट जो कि अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं, मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, आपका स्वागत है। पहले तो बताइए, नियम क्या है जिसको लेकर लोगों को थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए? बिल्कुल, काफ़ी चिंताएं इसमें से खड़ी होती है। जो नियम है वो 206AB और 206CCA करके ये दो नए सेक्शंस में ये प्रावधान किए गए हैं। लक्ष्मण जी, हमारे दर्शकों को ये ध्यान है कि वी ऑलरेडी हैव अ सेक्शन 206AA जो कुछ सालों पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, और उसमें ये प्रावधान किया गया था कि अगर आप टीडीएस के पर्पसेस या टीसीएस के पर्पसेस के लिए आप अपना पान कार्ड जो है, अपना पान नंबर जो है वो नहीं देते हैं डिडक्टर को, तो आपके केस में एट अ हायर रेट टीडीएस या टीसीएस काटा जाएगा। इसका पर्पस ये था कि भाई पान से टीडीएस टीसीएस के जो व्यवहार हैं, ट्रांजैक्शंस, उसको ट्रैक किया जा सके और वो आपके आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो उसमें उसका मैपिंग होता है तो उसको ट्रैक किया जा सके। अब इस बार जो इन्होंने ये दो नए प्रोविजंस दाखिल किए हैं वो इस बेस पर हैं कि भाई अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में सैलरी को छोड़ के, क्योंकि सैलरी में डबल रेट ऑफ डिडक्शन नहीं हो सकता है प्रैक्टिकल, और सैलरी में तो आपका जो डिडक्टर है वो पूरा टैक्स काट लेता है, इसलिए सरकार को उसकी चिंता नहीं है। पर बाकी जो केसेस हैं जैसे इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस वगैरह वगैरह, इंक्लूडिंग ये प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस हैं, वो सब केस में रेंट वगैरह, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर जो डिडक्टी है वो ये दर्शाता नहीं है कि उसने 2 साल से आईटीआर अपने फाइल किए हुए हैं, और ख़ास तौर से अगर उसके केस में 50,000 रुपये से ज़्यादा टीडीएस या टीसीएस हुआ हो अगले 2 सालों में, और उसने ये व्यवहार के संदर्भ में आईटीआर फाइल नहीं किया हो, तो ऐसे केस में जो प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ टैक्स है उससे डबल रेट ऑफ टैक्स या 5%, विच एवर इज हायर। मैं दृष्टांत दूं तो समझिए कि इंटरेस्ट या डिविडेंड है, जो मैं समझ गया, इसमें आप कह रहे हैं कि जगह टैक्स के 20% हो जाएगा। हाँ, दोगुना आपको देना पड़ेगा। मुझे एक सवाल, आगे बढ़ूं मुकेश जी, मैं एक सवाल पूछूंगा, दिलचस्प सवाल होगा कि आखिर बैंक को कैसे पता चलेगा कि हमने आईटीआर फाइल नहीं किया है? बैंक के पास क्या पूरी जानकारी चली जाएगी? बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो लक्ष्मण जी मैं मानता हूं कि सीएनबीसी आवाज के माध्यम से हमें ये आवाज उठानी है कि दिस प्रोविजन, इसका उद्देश्य भले कितना ही अच्छा हो, लेकिन इसमें से जो समस्याएं खड़ी हो सकती है वो बड़ी गंभीर है। कौन चाहेगा कि आप समझिए, मेरे केस में कितनी सारी बैंकों से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड तो मुझे ढेर सारी कंपनियों से मिल रहा है, कई जगह से मुझे, तो मेरा वो तो कहेंगे भाई आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, इसका प्रमाण दो। तो मेरे 2 साल के आईटीआर वी एक्नॉलेजमेंट जिसमें मेरी इनकम और मेरा सब उसका चितार होता है, सो माय आईटीआर विल बिकम लाइक अ पब्लिक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। क्या ये सही है? You know, I think it is a matter of my own privacy. मुकेश जी, एक और सवाल है कि अभी एक और सेक्शन जोड़ा गया है जो नया फाइनेंस बिल है उसमें, कि अब आप सामान जो खरीद रहे हैं उस पर भी टीडीएस कटेगा। ये क्या है मामला? बिल्कुल, ये भी मैं मानता हूं कि ये प्रोविजन अब लास्ट ईयर ही, लक्ष्मण जी आपको ध्यान है, ये बजट के हमारे बाद हमने इसका काफी डिस्कशन किया, और 1 अक्टूबर से ये प्रोविजन आ गया टीसीएस का कि जो सेलर है वो अगर 10 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर है और वो 50 लाख से ज़्यादा कोई व्यवहार पूरे साल में करता है किसी के साथ, तो वो जब वो सेल ऑफ गुड्स करता है तो वो 0.1% के रेट से टीसीएस काटेंगे।
इस साल हालांकि कोविड के कारण उसका रेट 0.075 किया गया है, बट अदरवाइज इट इज 0.1%। अब उस टाइम सरकार ने ये बताया, सीबीडीटी ने ये बताया कि वी वांट टू कीप ट्रैक, हालांकि कॉम्प्लायंस काफी चैलेंजिंग था। अब वो प्रोविजन तो आ ही गया। उसके बाद अब सिक्के की दूसरी बाजू, इस बार ये प्रोविजन किया गया है कि उसी लाइंस पर जो परचेजर हैं वो टीडीएस करेगा। और होगा क्या लक्ष्मण जी, समझिए, आप और मैं, आप सेलर हैं, मैं परचेजर हूं, और दोनों के केस में 10 करोड़ से ज्यादा है और 50 लाख से ज्यादा की फुलफिल होती है कंडीशंस। तो एक ही सौदे के संदर्भ में जो आप मुझे सेल करेंगे उसमें से आप टीसीएस काटेंगे, और मैं आपसे जो परचेज करूंगा उसमें से मैं टीडीएस काटूंगा। ये जो मुद्दे हैं, इस पे लगता है कि सरकार की तरफ से कोई सफाई आनी चाहिए।